तुम्हारी वजह से इनके सोचने समझने की शक्ति चली गई है। बेवकूफों की तरह वही करते जो तुम कहती। सुना? बस जो चाहे कह लो, जो अब तक तुम करते आए हो और मैं सुनती आई हूं, सहती आई हूं, लेकिन एक बात अपने दिमाग में ना अच्छे से उतार लो कि मेरे परिवार के बारे में एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या लगा तुम्हें कि मेरी आजादी के बदले, मेरे तलाक के बदले जो चाहे धमकी दोगे, जो चाहे मांगोगे और वो हो जाएगा? डर तो किसी चीज को खोने का होता है, लेकिन जिंदगी में जब कुछ बचा ही नहीं तो किस चीज को खोने से डरूं? बहुत दम ली, अब और नहीं। अब तुम्हारी इन घटिया धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूं। शर्त रखी, धमकी दी, हाँ? जिस परिवार में जन्म लिया, जिन लोगों के साथ अपनी आधी जिंदगी बिताई तुमने, उन्हें इतना सा भी नहीं समझ पाए तुम? खुशी खुशी तुम्हें तुम्हारा हक दे देते ये लोग जगिया, अगर बेटे की तरह मांगते तो। लेकिन तुमने एक अजनबी की तरह, एक गुडले की तरह धमकी दी इन्हें। तुम्हारा इस परिवार के जायदाद पर, हिस्से पर, रुपयों पैसों पर अधिकार से किसी को कोई इनकार नहीं है जगिया, लेकिन इस तरह लोगों का दिल तोड़कर उनसे कुछ पा लेने का सपना देखना, इससे ज्यादा घिनौनी चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं अपने परिवार को झुकने नहीं दूंगी जगिया, खासकर तब जब वो मेरी खुशी और मेरी आजादी के लिए हो। इतनी सी तो अक्ल रखते कि जो लोग अपने घर की बहू के लिए किसी को जायदाद से हिस्सा देने को तैयार हो जाए, वो अपने एक लौते बेटे के लिए क्या कुछ करेंगे। लेकिन नहीं था भरोसा तुम्हें, इसीलिए ना, इसीलिए धमकी देकर इनसे पैसे लेने पे उतर आए तुम। इतना कैसे गिर गए तुम जगिया? कहीं तो ठहरो, कहीं तो रुको। एक बार फिर तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाह रही हो ना, लेकिन अब नहीं। अब मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। तुम मुझसे आजादी चाहती हो ना, अब मैं भी देखता हूं तुम्हें आजादी मिलती कैसे है। क्या कोर्ट में तलाक के लिए आगे की कार्रवाई के लिए नहीं आऊंगा। नहीं आऊंगा मैं, और मैं तब देखता हूं कि क्या बड़ी बड़ी बातें निकलती हैं तुम्हारे महान दिल से और महान दिमाग से। जानती थी मैं कि ऐसा ही कुछ घटिया सा जवाब दोगे तुम। इतने सालों में तुम्हें इतना तो जानती हूं, नहीं आना?
ठीक है, मत आओ, लेकिन मैं कल कोर्ट जरूर जाऊंगी जकिया। तुम्हारा इंतजार करने के लिए नहीं, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए। हमारा बाल विवाह जरूर हुआ था जकिया, लेकिन अब कानूनन हमारी शादी वैध है और तुम्हारी पत्नी होने के नाते मेरा ये अधिकार है कि एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने पर मैं तुम पर मुकदमा कर सकती हूँ। अब तक तुम्हारे जो मन में आया तुमने किया, जिस सवाल का जवाब देना था उस सवाल का जवाब दिया और जिसका नहीं देना था उसका नहीं दिया, लेकिन जगिया, अब कानून तुमसे सवाल करेगा और तब तुम चुप नहीं रह पाओगे। जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा और तब मैं भी बोलूंगी कि तुम्हारी गौरी से शादी अवैध है। इस दुनिया में, इस समाज में इस शादी का कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए दादी साहब। मैं जाने थी छोरी तने पता चलेगा ना बहुत दुखी हो जाएगी तू, इसीलिए छिपाना चाहे थी थारे से। क्यों परेशान हो रही हैं दादी साहब? जग्या को कल कोर्ट नहीं आना ना, तो ना सही। वैसे भी मेरे लिए कुछ बदलने वाला नहीं है। पहले इस शादी के रिश्ते में जुड़कर भी अकेली थी और अब इसके टूटने या ना टूटने पर भी इस रिश्ते में अकेली ही रहूंगी। मैंने कहा इस रिश्ते में अकेली रहूंगी, जिंदगी में नहीं। जानते हैं आप सब, ब्याहता होते हुए भी अकेले रहने की हिम्मत कैसे रखती हूं मैं? सिर्फ इसलिए रख पाती हूं क्योंकि आप सब हैं मेरे साथ। आप सब के होते हुए मेरी जिंदगी की कोई भी कमी नहीं लगती। ईश्वर शायद मेरे भाग्य में पति का सुख लिखना ही भूल गए, पर मेरे भाग्य में आप सबको लिख दिया। आप सबके होते हुए मुझे किसी रिश्ते की कोई भी कमी नहीं है, कोई शिकायत नहीं मुझे। बहुत खुश हूं मैं। आखिर कितनी लड़कियों को ऐसा भाग्य मिलता है कि ससुराल मायका बन जाता है, बहू बनकर आती है और बेटी बन जाती है। मुझे तो घमंड है अपने आप पर भी और अपने भाग्य पर भी। देखिए ना, खाना परोस दिया और
पानी का तो होश ही नहीं रहा मुझे। अभी ले आती हूँ। मुझे क्या लगता है भैरव, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी जग्या कल आएगा क्या? ऐसा जग्या के बारे में अंदाजा लगाना मैंने छोड़ दिया है। हमेशा गलत निकलता है। मैं तो यही विनती करूं देवी माँ से, एक मत्थे पे करारा धौड़ जमावा छोरे के। दिल ने तो काम करना बंद कर दियो उसको, तो कम से कम दिमाग तो चले उसको, और आज आवे कल। तुम्हारी पत्नी होने के नाते मेरा ये अधिकार है कि एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने पर मैं तुम पर मुकदमा कर सकती हूँ। मैं कल कोर्ट जरूर जाऊंगी जब तुम्हारा इंतजार करने के लिए नहीं, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए। हमारी खुशियों, हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा ग्रहण है ये आनंदी। अच्छे से तुम्हारे घर वाले प्रॉपर्टी के पेपर्स दे रहे थे, पता नहीं कहां से ये आनंदी गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तुमसे तुम्हारा हिस्सा नहीं छीना है, तुमसे तुम्हारा सपना छीना है, हमारा सपना छीना है। वो जो टीम के सामने सर उठाकर तुम चैलेंज देकर आए थे, वो छीना है। और ऊपर से धमकी भी देकर गई है कि हम पर केस कर देगी। तो बाहर में गई प्रॉपर्टी, बाहर में गया डिवोर्स, और बाहर में गया सब कुछ। कौरी, उसने मुझ पर हाथ उठाया उसने। कैन यू इमेजिन दैट? उसकी हिम्मत देखी तुमने कि उसे तलाक चाहिए ना, पेपर साइन करवा के उसने मुंबई भिजवाए थे ना। अब मैं भी देखता हूं कि तलाक कैसे मिलता है उसे। जिंदगी भर क्या, अपनी आखिरी सांस तक हाथ भी जोड़ती रहेगी ना, तब तक भी मेरे नाम से पीछे नहीं छुड़ा पाएगी वो। देखना, तुम लिख के रख लो। अपनी नई जिंदगी जीने का अरमान पाले बैठी थी ना, उसकी पुरानी जिंदगी का अंधेरा मैं कभी खत्म नहीं होने दूंगा। तलाक नहीं दूंगा उसे, नहीं दूंगा। तलाक भी नहीं, हिस्सा भी नहीं। नहीं, ये तो दोनों तरफ से मेरी ही हार हुई। नहीं, नहीं जगत, अंधेरा तो आनंदी है जो जब चाहे हमारे रिश्ते, हमारी जिंदगी पर छाता रहता है। हमें इस अंधेरे से छुटकारा पाना ही होगा। तुम्हें आनंदी को डिवोर्स देना ही होगा। नहीं गौरी, नहीं, मैं उसे जिंदगी भर तड़पाना चाहता हूँ। तलाक नहीं दूंगा उसे मैं। तड़पेंगे हम जगत, बात को समझो। अगर आनंदी से छुटकारा नहीं पाया तो तड़पेंगे हम।